हेलो दोस्तों, मैं रंजीत रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वे पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का एक ऐसा चैप्टर्स मैंने शुरू करने का निर्णय लिया हूं कि जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे वो रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो या फिर एसएससी का हो, किसी भी एग्ज़ाम में वो इस चैप्टर से आपको कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 यानी 2 से 5 के बीच में क्वेश्चंस रहते हैं। उस चैप्टर्स का नाम है कोडिंग और डिकोडिंग। ठीक है दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग सबसे पहले हम बात करते हैं कोडिंग पर कि कोडिंग क्या है, कोडिंग हम कहेंगे किसे। तो दोस्तों, कोडिंग जो है से कि हम क्या है कि हम किसी भी कोडिंग को हम सरल भाषा में कहें तो क्या कहेंगे कि किसी भी सेंटेंस या अक्षर या फिर किसी भी लेटर को हम एक दूसरे फॉर्म में उसे प्रदर्शित करते हैं, यानी कि या सिंबॉलिक फॉर्म में कहें या न्यूमेरिकल फॉर्म में कहें या फिर जो है से कि हम उसे किसी सेंटेंस के ही फॉर्म में, अगर हम किसी सेंटेंस को दूसरे चीज़ में अगर कन्वर्ट करके फॉर्म करके अगर किसी सामने वाले को कहते हैं या फिर कहीं भेजते हैं तो वो कोडिंग कहलाता है। दोस्तों, कोडिंग का यूज इसलिए हुआ कि हम जो चीज़ मैसेज सीक्रेटरी रूप से किसी को पहुंचाना चाहते हैं वो रास्ते में किसी को पता ना चले, जिससे हम पहुंचाना चाहते हैं सिर्फ उसे ही पता चले, तो हम ओरिजिनल चीज़ को एक दूसरे चीज़ में फॉर्म कर देते हैं या न्यूमेरिकल में या सिंबॉलिक में कोडिंग कर देते हैं, कोड कर देते हैं और उसे फिर भेजते हैं ताकि बीच वाले को पता ना चले। ठीक है दोस्तों, कोडिंग क्या है आपको समझ में आ गया होगा कि कोडिंग क्या है। दोस्तों, कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर्स को करने के लिए जो एग्ज़ाम में पूछता है उसमें सबसे पहले आपको ABCD आपको आना चाहिए। ये क्या मैं बोल रहा हूँ, ABCD आना चाहिए, ये तो हर किसी को आता ही होगा। लेकिन दोस्तों आता है, लेकिन एग्ज़ाम में जब क्वेश्चंस आते हैं तो आपको वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले मैं आपको एक कहूँगा कि ABCD का यानी कि A से Z तक के अंग्रेजी वर्णमाला के स्थानीय क्रमांकित मान जो होते हैं A से Z तक का, वो आपको आना चाहिए, पूरा रटा होना चाहिए, कोई ट्रिक से नहीं। दोस्तों, मैं एक बार फिर कहता हूँ कि ट्रिक से आप लोग मत रटिएगा, क्योंकि ट्रिक से रटिएगा एग्ज़ाम हॉल में आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूँ ट्रिक से नहीं रटिएगा। सारे चीज़ को कितना होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, कुल 26 लेटर ही होते हैं, तो आपको 26 लेटर तो याद होना ही चाहिए। अगर 26 लेटर आपको याद नहीं हो तो फिर आप कैसे कर पाओगे क्वेश्चन। तो इसीलिए आप पूरे बिना ट्रिक के पूरा A से लेके Z तक का स्थानीय क्रमांकित मान याद होना चाहिए। जैसे कि A का 1 होता है, B का 2 होता है, C का 3 होता है। इस तरीके से आपको पूरा मान याद होना चाहिए कि Z का 26 होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं, ये सीरियल नंबर तो याद होना ही चाहिए। उसके बाद इसका उल्टा भी आपको याद होना चाहिए। इसका उल्टा मतलब क्या, जैसे A का उल्टा क्या होगा, A का विपरीत बोले तो Z, B का क्या होगा Y, इसी तरीके से C का क्या होगा X। इसी तरीके से आपको पूरा याद होना चाहिए। जैसे इसका जो है से हम लिखने का तो आपको तरीका बता देंगे, लेकिन रटने का तरीका नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि रटना है आप ही को, कोई ट्रिक नहीं। हम आज ट्रिक यहाँ बताकर चले जाएंगे, आप भी देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, फिर वो ट्रिक आप भूल जाइएगा। अगर नहीं भी भूले तो एग्ज़ाम में आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए हम ट्रिक नहीं बताएंगे, डायरेक्ट आपको याद करना है। जिस तरह हम याद किए हैं और विद्यार्थी याद करता है, उसी तरीके से आपको भी पूरा याद करना है। ठीक है दोस्तों, वैसे हम इसको लिखने का तरीका आपको बता देते हैं कि इसका विपरीत जो है से कि कैसे होगा। एक बात और बताइएगा, अगर कहेगा कि A का विपरीत क्या है तो आप कहिएगा Z। ये तो आप पता ही चल जाए कि लास्ट में Z है, ये शुरू में है, यानी कि इसका विपरीत वो होगा। लेकिन विपरीत निकालने के लिए आपको ये एक बात याद रखना होगा कि A का स्थानीय मान 1 है और Z का कितना है 26, यानी कि जो नंबर A का और Z का है सीरियल नंबर 1 और 26 दोनों का जोड़, देखिए विपरीत संख्या का जोड़ हमेशा 27 होगा। ABCD में देख लीजिए, A का उल्टा Z है और A और Z का जो है से कि सम कितना है 27 है। ठीक है, यानी कि विपरीत संख्या जो कहेगा कि A का विपरीत कितना है, 2 का विपरीत कितना है, तो आप ये जान लीजिए कि विपरीत संख्या का योग 27 होता है। अगर आपको भूल जाइएगा तो ये होगा कि जैसे कहेगा कि आपको A का विपरीत कितना है, तो आप कहेगा A 1 नंबर पर है
और 27 जोड़ होता है, इसका मतलब उसका विपरीत कितना होगा, 26 होगा। 26 में कौन है, जेड है। इसी तरीके से अगर आपको कहेगा कि टी का विपरीत कौन होगा, तो आपको पता है कि टी 20 नंबर पर आता है, हमें 27 पुराना है, यानी कि 7 पर कौन होगा, जो 7 पर होगा सो ही होगा, यानी कि जी होगा। दोस्तों इसी तरीके से आपको याद करना है, कोई ट्रिक नहीं, कोई कुछ नहीं, यही आपको जो है कि एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं होगा कि ऐसे याद रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम आपको बताते हैं इसका विपरीत कैसे लिखते हैं। चलिए आइए बताते हैं। देखिए ABCD में 26 लेटर होते हैं ना, तो आप पहले 13 को लिखिए। 13 लिखिए कैसे, जैसे ABCDE, देखिए 13 हो गया। ABCD के A से लेकर M तक लिखिए। फिर अब विपरीत लिखना है ना, तो फिर इसके नीचे से आप स्टार्ट कीजिए, जैसे यहाँ से NOPQRSTUVWXYZ। अब देखिए ये एक दूसरे का विपरीत है, कैसे देखिए, क्योंकि इसका सम 27 है, यानी कि A का विपरीत C है। इसी तरीके से B का विपरीत क्या होगा, Y होगा। C का क्या होगा, X होगा। D का क्या होगा, W होगा। E का क्या होगा, V होगा। F का क्या होगा, U होगा। H का क्या होगा, T होगा। G का T होगा। H का S होगा। I का R होगा। J का Q होगा। K का P होगा। L का O होगा और M का N होगा। देख रहे हैं दोस्तों, इसी तरीके से जैसे ये 13 है और ये 14 है, यानी कि देखिए यहाँ भी 27 है इसका सम, और यहाँ भी क्या है, 27 है सम। तो हम ये यहाँ से कह सकते हैं कि विपरीत जो A और B का जो उल्टा होगा, उन दोनों का सम कितना होगा, 27 होगा। ठीक है दोस्तों, लिखने का तो ये तरीका है, लेकिन याद आप हमेशा पूरा एक एक सीरियल करके कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। वैसे एक दो तो आपको याद ही होगा विपरीत, जैसे कहते हैं उफ कहिएगा क्या, यू का विपरीत क्या है, एफ है। एक और आपको मालूम होगा लव, LOV, ये तो सबको पता ही होता है, यानी कि L का विपरीत O है, V का विपरीत क्या होगा, E होगा। इसी तरीके से PK तो पता ही होगा आपको, P का विपरीत क्या है, K। देखिए यहाँ भी होगा, P का विपरीत क्या होगा, K। देखिए यहाँ P का विपरीत क्या है, K। इसी तरीके से आपको सबको याद होना चाहिए ये सब चीज़। ठीक है दोस्तों, बाई याद होगा, बाई B का विपरीत होता है Y। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम जो है कि कर पाएंगे एग्जाम में क्वेश्चंस। और इसमें 4-5 टाइप्स के कोडिंग बनते हैं मेनली, जो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। 4 से 5 टाइप होंगे, वो मैं आपको बारी बारी से बताता हूँ कि किस किस टाइप पे अभी तक क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हैं, किस किस टाइप पे आगे आएंगे क्वेश्चंस। कोडिंग डिकोडिंग का आज सारे टाइप्स का मैं रिव्यू करा कर जाऊँगा, और फिर अगले वीडियो में मैं एक प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा, जिससे आपको सारी क्लियर डाउट जो है कि क्लियर हो जाएगा। और कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में या आपके सामने कभी भी आएगा तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए हम एक एक करके अब एक टाइप पर चलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, और फिर आगे बढ़ते चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों देखते हैं इसका टाइप जो पूछा जाता है। इस पर पहला टाइप आप लिखिए, सीधा सीधा रहेगा। पहला टाइप में क्या है कि आपको सीधा सीधा दिया रहेगा कि ABCD, इसका इतना लिखा जाता है न्यूमेरिकल फॉर्म में। देखिए कैसे हम दिखाते हैं आपको, जैसे आपको कहेगा I इंडिया को हम इंडिया को ये लिखा जाता है कोड भाषा में, सांकेतिक भाषा में, तो बिहार को क्या लिखा जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन रहेगा कि इंडिया को ऐसे लिखा जाता है ये सांकेतिक भाषा में, तो बिहार को क्या लिखा जाएगा। ये सबसे इजी है। देखिए यहाँ से आपको पता चलेगा कि इंडिया को I के स्थान पर क्या है, 9, I का क्रमांक मान भी 9 है, N का 14 है, D का यानी कि 4। यानी कि ये क्या किया है, इससे हमें यह क्या पता चलता है कि जो अंक अक्षर लिया है ABCD का, उसका स्थानीय मान दे दिया है। तो बिहार का भी लिख दीजिए आप, जो स्थानीय मान होगा इसका। जैसे B का कितना होता है, 2,
आई का कितना होगा 9, एच का कितना होगा 8, ए का कितना होगा 1, आर का कितना होता है 18। यानी कि जो पूछा है आपसे कि बिहार का क्या होगा क्रमांकित मान, तो क्या होगा ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी में ये तो सिर्फ रहता है जो दिया हुआ है वो दिया होगा। एक और इसमें देखिए क्या पूछता है कि जैसे कि आपको पूछेगा, अगला देखिए कि जैसे कहेगा हम हैंडसम को ये लिखते हैं, हैंडसम को सांकेतिक भाषा में ये लिखा जाता है IBOETPNF। तो बैड को क्या लिखा जाएगा, एक ऐसा रहेगा आपको कि हैंडसम को सांकेतिक भाषा में ये लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, तो बैड को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए कैसे इसको करेंगे। आप पहले देखिए एच है यहाँ, और यहाँ क्या है आई है, ए है, यहाँ क्या है बी है, एन है, क्या है ओ है। यानी कि इससे हम क्या देख रहे हैं सीरीज, क्या पता चल रहा है कि एच में एक जोड़ दिया है, यानी कि एच का अगला जो है वो ले लिया है एच आई, फिर इसी तरीके से ए बी एन ओ, तो इसी तरीके से बैड का क्या हो जाएगा से बे ए। यानी कि हम भी इसमें क्या करेंगे एक प्लस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, एक ऐसा आपको रहेगा। ये पहला टाइप बता रहा हूँ जिसमें सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसी में क्या पूछेगा एक कि जैसे इसमें 1 दे दिया था, अब क्या करेगा 2 दे देगा। 2 कैसे दे देगा, जैसे देखिए जैसे कहेगा आपको, आइए अगला देखिए क्या कहता है। एक आपको पहला तो दे दिया है कि इसका सीधा क्रमांकिक मान, स्थानीय क्रमांकिक मान जो रहेगा उस पर देगा। दूसरा टाइप क्या होता है कि ये जो रहता है उसमें कुछ जोड़ के देगा, कुछ घटा के देगा, इस तरीके से देगा जो यहाँ पर लेटर लिखा रहेगा उसका। और इसी में एक आता है इसी टाइप में जो ऐसे रहेगा, आपको 2-3 चीज़ों का मान दिया रहेगा। जैसे रेस को सांकेतिक भाषा में हम ये लिखते हैं, फैक्ट को ये लिखते हैं, फोर्स को ये लिखते हैं, तो आपको बोलेगा रिएक्ट को हम क्या लिखेंगे इसी सांकेतिक भाषा में। तो देखिए दोस्तों क्या लिखेंगे इसको, देखिए आपको पता है कि यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, सब में देखिए कॉमन है, सब कुछ देख रहे हैं, यहाँ भी आर है, यहाँ भी ए है, यानी कि इसी में से आपको ढूंढ के इसका आंसर निकालना है। समझ रहे हैं, तो यहाँ देखिए कॉमन आर है, तो देखिए आर किस किस में है, आर एक यहाँ है और एक यहाँ है दोस्तों। तो देखिए आर का जो है कि स्थानीय मान यहाँ पर तो 4 है, क्या यहाँ पर भी 4 है, बीच में है आर, यहाँ पर देखिए बीच में क्या है, बीच में 4, यानी कि आर का यहाँ पर भी 4 है। इसका मतलब क्या हुआ कि आर का मान जो सांकेतिक भाषा में क्वेश्चन में दिया गया है वो कितना है 4, तो हमें भी आंसर में क्या लिखना होगा 4। फिर देखिए ई कहाँ पर है, ई यहाँ पर है, यहाँ पर ई का मान कितना है 3। अब देखिए कहीं पर है, यहाँ भी है, यहाँ भी ई का मान कितना है 3, यानी कि जो क्वेश्चन में दिए हुआ है ई का मान वो कितना दिए हुआ है 3। फिर ए का देखिए, ए कहाँ है, एक ए यहाँ पर है, कितना है 7। फिर यहाँ भी ए है, ए का मान यहाँ भी 7 है, इसका मतलब ए का मान कितना दिया हुआ है 7। इसी तरीके से सी का देखिए, सी यहाँ है रेस में 1 2 3, 3 नंबर पर है 1 2 3, यानी कि यहाँ पर 9 है सी का, सी यहाँ भी है, लास्ट से सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट पर क्या है 9, यानी कि 9 होगा सी। टी देखिए कहाँ पर है, टी एक यहाँ पर है लास्ट में कितना है 5, और टी कहीं पर नहीं है, इसका मतलब सिर्फ टी का कितना है क्रमांक, इसमें कोड भाषा में यहाँ लिखा हुआ 5। बस जो हमें पूछा था रिएक्ट का कोड भाषा क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा 43795, यही हमें क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। तो एक तो पहला ये टाइप बनता है। अब दूसरा टाइप की ओर बढ़ते हैं जिसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक पहला टाइप आपको समझ में आ गया कि इसमें 3 तरह, इस टाइप में 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं मेनली, जो एग्जाम में अभी तक पूछा गया है। जैसे इंडिया है, लिख देगा यहाँ पर ABCD का क्रमांक, उसका न्यूमेरिकल फॉर्म देगा, सीधा सीधा रहेगा वो न्यूमेरिकल फॉर्म। एक होगा क्या, यही कोई मीनिंग रहेगा उसका, जो है से कि यहाँ पर उसको जो है से कि कुछ जोड़ के, 1 जोड़ के, 2 जोड़ के, या फिर 1 घटा के, 2 घटा के, या किसी तरीके से आगे पीछे करके, या ऐसा रहेगा। फिर जो है कि तीसरा क्या आता है कि 3-4 दे दिया रहेगा जिसका कोट भाषा दिया होगा, और एक उसी में से, इसी सब में से कॉमन अक्षर निकाल कर बोलेगा आपको मीनिंग, जो उसका क्या हम कूट भाषा लिखेंगे उस मीनिंग का। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के बनते हैं। चलिए अब अगला टाइप देखते हैं किस टाइप से, एक अगला टाइप में कैसे क्वेश्चंस आते हैं।
आइए दोस्तों अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप में आपको क्या कहेगा कि आपको कोई नंबर या कोई शब्द दे दिया रहेगा, उसका सिंबल में जो है कि कोडिंग किया हुआ रहेगा। जैसे जैसे कैसे देखिए, आपको बोलेगा जैसे इस टाइप से आता है कि MEATING, यानी कि मीटिंग को हम सांकेतिक भाषा में, कोड भाषा में सिंबल दे दिएगा। जैसे कैसे दे देगा, हच दे देगा, देखिए जैसे मीटिंग का जो है कि कहेगा कि मीटिंग का इस ऐसे लिखा जाता है। मीटिंग को हम ऐसे लिखते हैं सांकेतिक भाषा में, तो ईटेन को कैसे लिखेंगे, EATEN, ईटेन को हम कैसे लिखेंगे। सो कहेगा आपको कि मीटिंग को हम ऐसे लिखते हैं सांकेतिक भाषा में, तो ईटेन को कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों सांकेतिक भाषा वाला में तो कुछ देखिए, एम का सांकेतिक मान क्या है, हच है, ई का कितना है, @ है। इसी तरीके से आपको खोजना है। ई का देखिए पहले ई है यहाँ पर, तो ई का कितना है, दूसरे नंबर पर है ई, दूसरे नंबर पर क्या है, @ यानी कि @ होगा। फिर वैसे ए का कितना है, स्टार है। फिर जो है कि टी का कितना है, प्लस है। फिर आ गया ई का कितना है, @ है। फिर उसके बाद आ गया एन कितना है, सेकेंड लास्ट पर है, सेकेंड लास्ट पर कौन है, एंड। यानी कि दोस्तों ईटेन का जो हमें पूछा था वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी में आपको अगला दिखाते हैं कैसे रहता है। ये तो एक ही दे दिया रहेगा सिंपल कि मीटिंग को हम ये लिखते हैं, तो ईटेन को क्या लिखेंगे, इसी में दे देगा कि जम्मू कश्मीर कैसे दे देगा। इसी तरीके से दो दे देगा, जम्मू को ये लिखते हैं, कश्मीर को ये लिखते हैं, तो उसी जम्मू कश्मीर के जो उसमें से जो लेटर होंगे, जो अर्थपूर्ण शब्द बनेंगे, बोलेगा उसको हम कैसे लिखते हैं सिंबॉलिक भाषा में। जैसे इसी में दूसरा देखिए कैसे दिया रहेगा, क्या है, एल लेजर को स्टार @ हच लेजर को ये लिखा जाता है, और नोट को ये और ये लिखा जाता है। लेजर को ये लिखा जाता है, नोट को ये लिखा जाता है, तो ट्रांसलेटर को क्या लिखा जाएगा, आपको कहेगा कि लेजर को ये सांकेतिक भाषा में लिखा जाता है, नोट को ये लिखा जाता है, तो ट्रांसलेटर को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों देखिए लेजर है और नोट है, यहाँ ट्रांसलेटर है, यानी कि इसी में से बनाया है एक शब्द लेके ट्रांसलेटर। तो जो जिनका सिंबॉलिक है वो सिंबल यहाँ पर सबका आ जाएगा। जैसे टी का क्या होगा, टी का देखिए यहाँ पर क्या है, भागा। आर का क्या होगा, आर का देखिए लास्ट में है, क्या है, ये है। ए का क्या होगा, ए सेकेंड लास्ट पर है, @ है। एस का क्या होगा, हच है। एल का क्या होगा, स्टार। फिर ए है, ए का क्या होगा, @ टी है, टी का क्या है, टी का ये है। ओ है, ओ का क्या है, परसेंटेज है। और आर का क्या है, ये है। यानी कि दोस्तों जो पूछा था उसका आंसर ये होगा। देखिए दोस्तों इसको कुछ नहीं करना था, क्या करना है कि देखिए आपको दिया रहेगा लेजर का एक सांकेतिक मान दिया है, लेजर का सिंबल में दिया हुआ है कि ये एल का ये, एस का ये, ई का ये, आर का ये, इस तरीके से। फिर नोट का दिया हुआ था, नोट का ये है, तीन है, तीनों का सांकेतिक मान सिंबल में दिया होता है। इसी प्रकार से कहा था कि ट्रांसलेटर का सिंबल में क्या होगा सांकेतिक मान। तो देखिए इसका क्या होगा, जो इन सब में दिया ही हुआ था, इन सब में से निकाल के ये बनाया था ट्रांसलेटर, तो उसका जैसे कि इन्हीं सब में से आंसर आता है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब अगला टाइप देखते हैं। आइए दोस्तों अगला टाइप देखते हैं। अगले टाइप में क्या है कि आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। क्यों? क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा इसी से एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इसमें क्या करेगा, आपको कोई सेंटेंस दे देगा, उस सेंटेंस का एक कोड भाषा दे देगा।
फिर दूसरा सेंटेंस दे देगा, उसका भी एक कोड भाषा दे देगा, तीसरा दे देगा, फिर उसका कोड भाषा दे देगा। ऐसे करके दोस्तों 3 4, किसी किसी में 2 ही रहता है, किसी किसी में 3 4, किसी में तो 5 भी रहता है। ठीक है दोस्तों, उसका कोड भाषा दे देगा। उसी में से आपको कहेगा, उस सेंटेंस में से कोई एक पार्टिकुलर अक्षर ले लेगा और कहेगा वर्ड कि इसका कौन सा जो है से कि सिंबल रहेगा तो सिंबल, अगर अंक रहेगा तो अंक, मान इसका कौन सा अंक जो है से कि उसको दर्शाता है, ऐसा करके रहेगा। जैसे कैसे रहेगा देखिए, ये एग्जाम्पल से आपको दिखाते हैं। क्या कहता है एग्जाम्पल में कि किसी कोड में रोज आर रेड को 506 लिखा गया है, ठीक है। उसी में वायलेट आर ब्लू को 195 लिखा गया है, और ब्लू एंड रेड आर फ्यू को 31405 लिखा गया है। तो कौन सा अंक फ्यू को दर्शाता है? ठीक है दोस्तों, फ्यू को पूछ रहा है। देखिए इसको कैसे कहते हैं, पहले हम सबको लिख लेंगे। जैसे कहेगा तो रोज आर रेड को 506 लिखता है, फिर वायलेट्स आर ब्लू को 195 लिखता है, ब्लू एंड रेड आर फ्यू को 31405 ये लिख रहा है। हमें पूछ रहा है कि इसका फ्यू का पूछ रहा है कि फ्यू का कौन सा अंक होगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, गौर से देखिएगा इसको, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाता है। अगर हड़बड़ाइएगा तो इसमें सिर्फ आपको जो चीज़ निकालने के लिए कहा है वो किस सेंटेंस में है, पहले उसमें जाइए, और उसमें जितने वर्ड्स हैं उन सारे वर्ड्स का कॉमन किस किस में है उसमें से उसको छांटिए, और जो बचेगा वही जो आपका जो होगा उसका हो जाएगा। लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में क्या रहेगा, जो आपको दिया हुआ है वो तो कॉमन रहेगा ही, लेकिन जो आपको पूछ रहा है वो किसी में कॉमन नहीं रहेगा, तो आराम से आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए क्या करा कि फ्यू पूछ रहा है हमको कि फ्यू का अंक क्या होगा। तो फ्यू के लिए देखिए फ्यू किसी में भी नहीं है, इसका मतलब फ्यू जो है कि एक इस 4 5 में से एक ऐसा होगा जो इन सब में से किसी में नहीं होगा। इसका आसानी से निकल जाएगा। कैसे देखिए, 5 है 0 है 0 है, 4 है 4 किसी में नहीं है दोस्तों, इसमें 4 है नहीं है, इसमें भी नहीं है। ठीक है, देखते हैं आगे। तो एक 4 हो सकता है, ठीक है। 1 है, देखिए 1 है, 3 है, 3 भी नहीं है, 3 भी नहीं है। तो अब हमें 3 भी आ गया दोस्तों, यानी कि अब जो है कि हमें इसका क्या होगा कि ये 2 ऐसे मान आ गया फ्यू का जो इसमें नहीं मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, आंसर में क्या देखिए, ऑप्शन में देखिए 3 भी है 4 भी है। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें क्या करना होगा, अगर सिर्फ एक ही यहाँ मिल जाता तो जो ऑप्शन में रहता है उसको हम मार के निकल जाते। ठीक है, लेकिन यहाँ 2 आ गया है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसको सबको कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकाल कर देख लेंगे, सेटिस्फाइड हो जाएंगे, उसके बाद ही कुछ आंसर कहेंगे। तो जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पर ब्लू है, तो देखिए ब्लू किस में है जो कॉमन होगा, ब्लू इसमें है। देखिए ब्लू इसमें है और ब्लू इसमें है, यानी कि इन दोनों में 2 कॉमन है, एक ब्लू कॉमन है और एक आर कॉमन है। देख रहे हैं दोस्तों, यानी कि 2 चीज़ इसमें जो होगा कोड में जो 2 कॉमन होगा। तो क्या क्या 2 कॉमन है, सो देखिए। पहला तो ये कि ये 5 कॉमन है, यहाँ पर है, ये 1 कॉमन है जो यहाँ पर है, यानी कि ब्लू और आर का 5 और 1 तो निकल गया। रहा हमारा एक एंड और रेड। ठीक है दोस्तों, रेड के लिए देखिए, रेड यहाँ है और रेड यहाँ है, पहला वाला में रेड पहला वाला में है और रेड लास्ट वाले में है। तो पहला वाला में और लास्ट वाले में क्या कॉमन है, 5 तो हमारा हो गया है, 5 तो हो गया, 6 नहीं हुआ है, तो 6 तो इसमें है नहीं, यानी कि कॉमन नहीं है। क्या है, 0 है, 0 यहाँ पर भी है, इसका मतलब 0 कॉमन है, इसका मतलब रेड का क्या होगा, 0 होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सभी का निकल गया है, एंड रह गया है, एंड किसी में नहीं है, इसका मतलब एंड और फ्यू दोनों का, एंड और फ्यू दोनों का या तो 4 होगा या 3 होगा, दोनों का क्या होगा, या तो 4 होगा या 3 होगा। हमें पूछा किसका है, फ्यू का, क्योंकि हम क्लियर यहाँ नहीं कर पा रहे हैं कि फ्यू का 3 है,
तो एंड का 4 होगा, अगर एंड का 4 है तो फ्यू का 3 होगा। ये हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि दो जो है से कि अलग अलग दोनों हैं और दोनों जो है से कि मान दोनों के लिए 2 मान भी बचा है, तो यहाँ हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट डिटरमाइन। अगर इसी ऑप्शन में कहीं पर रहता, जैसे ई ऑप्शन में कि 3 या 4, तब हम इसको मारते, क्योंकि ये दोनों के लिए ये दोनों मान में से कोई एक हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला देखते हैं, इसी में और अगला देखते हैं एक क्वेश्चन। आइए दोस्तों, उसी में एक अगला क्वेश्चन देखते हैं जो एक और प्रकार से उसे पूछा जाता है, सेंटेंस बेस्ड में, जो सिंबॉलिक तरीके से होता है। और इसमें तो इसमें एक ये इस टाइप्स के भी क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछता है इसको भी। जैसे कहेगा कि यदि आग को बर्फ कहा जाता है, बर्फ को आकाश कहा जाता है, पानी को बारिश कहा जाता है तथा आकाश को आग कहा जाता है, तो चिड़िया कहाँ उड़ेगी। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, ऐसे इस टाइप्स के क्वेश्चन में क्या करना होता है, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में क्या किए कि कॉमन निकाल रहे थे कि फ्यू का, रोज का, रेड का क्या क्या कॉमन है, उस तरीके से निकाले थे। उसको सिंबल दिया हुआ था कोड भाषा में। यहाँ पर कोड भाषा में सिंबल नहीं है, यहाँ पर कोड भाषा में क्या है, एक नाम को दूसरे नाम से कोड कर दिया गया है, फॉर्म कर दिया गया, एक नाम को दूसरे नाम में। जैसे कैसे कहता है कि आग को बर्फ कहेंगे, बर्फ को आकाश, और पानी को बारिश, तो आकाश को आग, ये कहा जाता है। ठीक है, तो चिड़िया कहाँ उड़ेगी। एक बात बताइए दोस्तों, इसमें इस सब क्वेश्चन में कुछ नहीं, सिर्फ दिमाग का खेला है। आप सिर्फ दिमाग लगा के क्या कोई भी बोल देगा चिड़िया कहाँ उड़ती है, आकाश में उड़ती है चिड़िया। अगर चिड़िया आकाश में उड़ता है तो इसका आंसर आकाश, देखिए बी में ऑप्शन में आकाश भी है, लेकिन आकाश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम इसे कोड भाषा में लिखे हुए हैं, तो हम आपको कोड भाषा में जो है कि जानना चाहते हैं कि क्या होगा, कहाँ पर चिड़िया उड़ेगी। कोड भाषा में क्यों जानना चाहते हैं? क्योंकि हम आपको शुरू में ही बताएं कि एग्जाम में क्या होगा कि एग्जामिनर जो अपने हिसाब से कोड सेट करेंगे क्वेश्चंस का, उसके हिसाब से जो सेट है उसी हिसाब से अगले वाले को आप जो है कि उसी के भाषा में जो सेट करके वो बताया है, दिया है, पूछा है, उसी भाषा में आप आंसर दीजिएगा तो ही सही होगा। तो यहाँ भी वही बात है, वो सबका कोड किया हुआ है। आपको पूछ रहा है चिड़िया कहाँ उड़ेगी, यानी कि कोड भाषा में ही आपको पूछ रहा है कि चिड़िया कहाँ पर उड़ेगी। तो चिड़िया आकाश में उड़ता है। देखिए आकाश को उन्होंने क्या कोड किया हुआ है, यहाँ पर देखिए आकाश को वह आग कहा है, आकाश को आग कहा है, इसका मतलब चिड़िया कहाँ उड़ेगी, आग पे। अब बताओ दोस्त, चिड़िया भी आग पे उड़ने लगी है। ठीक है दोस्तों, देख लिए, समझ गए होइएगा इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होता है कि आपको आंसर जो होगा वास्तविक उस पे नहीं, उसको हम कोड भाषा में क्या दिए हैं वही आपको कोड भाषा में आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, तो चिड़िया कहाँ उड़ती है, आकाश में। आकाश को हम कोड भाषा में क्या कहते हैं, आग, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, आग। सी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग में यही 4-5 टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। 1-2 टाइप और है जिसमें हम जो है इसकी प्रैक्टिस में वो क्वेश्चन ले आएंगे। आप जो है कि इस 4-5 टाइप को जो ज़्यादा बार आया है एग्जाम में, मैं पहले उसको लेकर आ गया हूँ। आप इसे ध्यान से देखिएगा, वीडियो को रोक रोक कर, और इसको जो है अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। फिर हम इस पर कल क्वेश्चंस लेके आएंगे। आज हम आपको सिर्फ ये नहीं कहिएगा कि सिर्फ टाइप करा के चले गए, नहीं, कल इसका एक और पार्ट होगा जिसमें क्वेश्चंस हम लाएंगे। आज हम इसका आपको टाइप कितने प्रकार का आते हैं उससे हम आपको रूबरू करवाए हैं, और उससे मैंने उसको समझाने के लिए 1-2 एग्जाम्पल लिए हैं। बाकी इसका जो क्वेश्चंस होगा वो कल हम लेकर आएंगे। जितने भी क्वेश्चंस इस सब टाइप पे बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस कल आपको क्लास में मिलेगी। ठीक है दोस्तों, कल हम सब क्वेश्चन को करेंगे एक एक करके। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको ऐसा को वीडियो का क्वेश्चन और ऐसा अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊँगा तो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। इसके लिए आप नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही हम रखते हैं क्लास में। अब फिर मिलेंगे अगले क्लास में।